मैं अपनी किडनी बेचना चाहती हूँ। मेरी उम्र 37 साल है और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मेरे पास मेरे बेटे के कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे नहीं। दोस्तों, ये किसी फिल्म की लाइन नहीं है, ये एक रियल ईमेल है जो मई 2025 में चेन्नई के ट्रांसप्लांट सर्जन्स को भेजा गया था। एक माँ जो अपने बेटे के इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भरने के लिए अपनी किडनी तक बेचने को तैयार थी। जरा सोच कर देखिए, माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। स्टूडेंट्स बड़े बड़े सपने देखते हैं, एक अच्छी नौकरी, लोन चुकाना, अपने माँ बाप की फाइनेंशियली हेल्प करना, लेकिन आज वो सब एक लिम्बो में है। अगर आप कॉलेज में हैं या आईटी सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। मेरे साथ एंड तक बने रहिए क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ क्या है इस सेक्टर की डार्क रियलिटीज प्लस सॉल्यूशन। हे एवरीवन, मैं उर्विका फ्रॉम कॉलेज विद्या। कार्तिक कुमार जबलपुर से, उन्हें 2022 में एक बड़ी एमएनसी से ऑफर लेटर मिला। रिश्तेदारों ने उन्हें खूब बधाइयां दी और उन्होंने एजुकेशन लोन लिया हुआ था 5.3 लाख का। उन्होंने सोचा कि अब जॉब लग गई है तो ईएमआई के जरिए ये सारा लोन चुका दूंगा। लेकिन क्या हुआ, 2 साल बाद भी ज्वाइनिंग डेट नहीं आई। बैंक की ईएमआई तो शुरू हो गई लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है। और इसमें कार्तिक अकेला नहीं है, 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स बड़े बड़े जाइंट से अपना ऑफर लेटर तो ले लेते हैं लेकिन 2 साल या 3 साल का टाइम भी लग जाता है, उन्हें उनकी ज्वाइनिंग डेट नहीं आती। एक बार सोचकर देखिए उनका स्ट्रेस कैसा होता होगा। यही नहीं, सोनल की कहानी सुनिए। महाराष्ट्र की एक मैकेनिकल इंजीनियर एक बड़ी कंपनी से अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। उनके पिताजी किसान हैं जिनकी सालाना इनकम 1 से 1.5 लाख रुपए है। ऊपर से उनके 2500 रुपए की एजुकेशन लोन की ईएमआई शुरू हो गई। बैंक ऑफिशियल्स उनके घर तक आ गए, धमकी देने लगे। अब सोनल इसमें अपनी रेपुटेशन की चिंता करे या अपने करियर गैप की। चलिए मान लिया आप उन लकी लोगों में से हो जिनकी ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन उसके बाद क्या? अब शुरू होता है दी एम्प्लॉय स्ट्रगल। अगर बात हम आज से 10 साल पहले की करें तो फ्रेशर्स और सीईओज की सैलरी में उतना ज्यादा गैप नहीं था, लेकिन एक एनालिसिस के मुताबिक आईटी फर्म्स के सीईओ की सैलरी पिछले 10 सालों में 1500% से बढ़ी है और जबकि फ्रेशर्स की सैलरी सिर्फ 50%। आपका सीटीसी चाहे जितना भी हो, लेकिन जब हाइक की बारी आती है तो एक बार ये रेडिट पोस्ट देखिए जिसमें एक इंसान बता रहा है कि उसको अपनी कंपनी में 1% की हाइक मिली है। इन्फ्लेशन के जमाने में ये मजाक नहीं है तो ये और क्या है। हॉट स्किल्स होने के बावजूद जब भी आप स्विच करते हैं तब आपको एवरेज हाइक मिला करती थी 50 to 100%, लेकिन अब वो 35 to 40% ही रह गई है। सैलरी कम है लेकिन काम। बैंगलोर में एक एम्प्लॉय को लगता है कि वो बहुत जल्द मरने वाले हैं क्योंकि उन्हें 14 आवर्स काम करना पड़ता है और उसके बाद जो बर्नआउट होता है वो अलग से। इससे भी ज्यादा शॉकिंग है नागपुर का केस, जहां पर एक आईटी फर्म में काम कर रहे इंसान की वॉशरूम में कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई। क्या हम अपने सपने पूरे करने के लिए इतना प्रेशर ले रहे हैं कि हमारी जान पर बना है? एक सर्वे के मुताबिक 52% एम्प्लॉयज ने पुअर वर्क लाइफ को बर्नआउट का मेन रीजन बताया और 23% प्रोफेशनल्स वर्किंग आवर्स के बाद भी काम करते हैं। इस मेंटल और फिजिकल स्ट्रेन का असर क्या हो रहा है? मासिव एक्सोडस। जब इतना प्रेशर होगा तो लोग काम क्यों करना चाहेंगे? हाई एट्रिशन यानी नौकरी छोड़ना इस फील्ड की सबसे बड़ी डार्क रियलिटी है। टीम लीस्ट डिजिटल इंडस्ट्री की रिपोर्ट कहती है कि 2025 के एंड तक 22 लाख आईटी प्रोफेशनल्स अपनी जॉब छोड़ सकते हैं। ये फिगर थोड़ा हिला देने वाला है, लेकिन इससे ज्यादा शॉकिंग ये है कि 57% एम्प्लॉयज का कहना है कि वो आईटी सेक्टर छोड़ना चाहते हैं और फिर कभी वापस दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे। पिछले साल ग्रेट प्लेस टू वर्क की रिपोर्ट के हिसाब से 29% आईटी प्रोफेशनल्स ने बर्नआउट फेस किया और 5 में से 1 प्रोफेशनल को अपनी जॉब स्टेबिलिटी पे शक है। जब लोगों को लगता है कि उनका पैसा एंड करियर दोनों ही स्टेबल नहीं है तो वो कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढते हैं। लेकिन सोचिए उन मिड करियर प्रोफेशनल्स का क्या? इनके सर पर होम लोन है, बच्चों की फीस और फिर सबसे ज्यादा ले ऑफ का डर। एंड अच्छी बात यह है कि ये लोग हार नहीं मान रहे हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से 56% मिड करियर प्रोफेशनल्स को पता है कि अगर उन्हें आगे ग्रो करना है तो उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। वो वर्क एक्सपीरियंस के साथ AWS, Azure एंड
ML जैसे नीश के स्किल्स सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ भी पीछे रह जाने का डर है। सालों मैनेजमेंट में रहने के बाद हैंड्स ऑन कोडिंग पे लौटना बहुत मुश्किल होता है और जॉब छूटने पर एज बैच की वजह से सेम रोल को अच्छे पैसों में ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अपस्किलिंग उनके लिए एक नया मंत्रा है। पिछले 2 सालों में इंडिया के IT सेक्टर ने मास लेऑफ्स देखे हैं। 2025 के मिड तक 1 लाख से ज्यादा लेऑफ्स हो चुके हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है ऑटोमेशन एंड AI। कंपनीज अब लेस पीपल एंड मोर आउटपुट पे फोकस करती है। एक बड़ी कंपनी के लीडर्स ने कहा कि AI जो होता है वो मैन पावर की लीड को 35% तक कम करता है और एनालिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि अगले 3 साल में 5 लाख से ज्यादा जॉब्स ऑटोमेशन के रिस्क पर रहेंगी। जो रेपिटेटिव काम इंडिया की आउटसोर्सिंग पावर थी वो सब कुछ अब AI कर रहा है और ये सब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कॉलेजेस एंड इंडस्ट्रीज के बीच एक मासिव डिस्कनेक्ट है। इंडिया हर साल 1.5 मिलियन इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन एक सर्वे के हिसाब से ओनली 10% इंजीनियर्स आर एम्प्लॉयबल। क्यों? क्योंकि कॉलेजेस का करिकुलम आउटडेटेड है। हम अपने स्टूडेंट्स को AI, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी नहीं पढ़ा रहे। हम वही पुरानी लैंग्वेजेस एंड थ्योरी के बीच अटके हुए हैं। इंडस्ट्री को स्पेशलाइज स्किल्स चाहिए और हम जर्नलिस्ट बनकर निकल रहे हैं। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये होता है, क्या अपने IT के सपने को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस सिचुएशन में ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया है। आज आपके कॉलेज की डिग्री आपको जॉब दिलाएगी या नहीं इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आपकी स्किल्स हमेशा आपके साथ रहने वाली है और इस चीज की गारंटी भी है। अब इसके साथ एक और सवाल ये आता है कि अगर आप IT छोड़ना चाहते हैं या नए स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं तो क्या करें? कॉलेज की पूरी डिग्री दोबारा तो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी आता है ऑनलाइन एजुकेशन। आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो आपके करंट करियर को डिस्टर्ब किए बिना आपको इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड ऑनलाइन डिग्री दे, और इसके लिए आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या कॉलेज विद्या की वेबसाइट पर। कॉलेज विद्या इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करने, रिव्यूज चेक करने और आपके लिए बेस्ट फिट यूनिवर्सिटी को चूज करने में हेल्प करता है। अगर आपको लगता है कि आप MBA या फिर कोई भी स्पेशलाइज्ड डिग्री करना चाहते हैं टू रीब्रांड योर करियर या मैनेजरियल स्किल्स को अपस्किल करना चाहते हैं, तो कॉलेज विद्या से बेहतर गाइडेंस नहीं मिलेगी। याद रखिए कि IT सेक्टर बदल रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। जॉब्स कम नहीं हो रही हैं, उनका नेचर बदल रहा है। अब टाइम आ गया है कि हम इस डार्क रियलिटी को समझें और इससे बचने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। आपसे मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।